और बच्चों, क्या हाल है आपके। आज मैं अचानक ऐसे ही सोच रहा था कि किस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाया जाए, तो अचानक अंदर से आवाज़ आई कि आज आपको नंबर्स का जादू दिखा दिया जाए। तो इसलिए आज मैं आ चुका हूँ। आज मैं आपको नंबर्स के बारे में छोटी से छोटी चीज़ बता दूंगा। स्टार्टिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड एंड कहाँ पे होता है, नंबर्स कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है, वो सब बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस बना के ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको नंबर्स के बारे में एक से एक चीज़ पता चल जाएगी। स्टार्ट हम लोग करेंगे नंबर से ही। पहले हम लोग जानेंगे नंबर होता क्या है। नंबर, तो पहले हम लोग समझते हैं नंबर क्या होता है। तो नंबर के लिए एक सिंपल सी चीज आपको समझ के रखनी है। नंबर्स का अगर मैं सरल भाषा में डेफिनेशन बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, तो इसका जो सरल भाषा में एक डेफिनेशन होगा ये होगा कि नंबर इज अ सिंबल विच इज डिनोटिंग अ क्वांटिटी। क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए जिस सिंबल का यूज किया जाता है वो क्या होता है, नंबर होता है। नंबर इज अ सिंबल which is denoting quantity, which is denoting quantity। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कैन यू टेल मी व्हाट इज नंबर, तो आप बताओगे यस, नंबर इज अ सिंबल विच इज डिनोटिंग अ क्वांटिटी। नंबर एक सिंबल होता है जो क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों, जैसे यहाँ पे नंबर है तो नंबर्स के पार्ट भी होंगे, तो वो पार्ट के ऊपर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। नंबर्स के पार्ट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन, मार्कर अभी थोड़ा सा खराब है, चलो यही मार्कर यूज करते हैं। नंबर के जो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, तो यहां पे देखो नंबर दो पार्ट्स के होते हैं, दो पार्ट्स में नंबर को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है रियल नंबर और दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे रियल नंबर है तो पहले हम लोग समझ लेते हैं रियल नंबर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में वो नंबर आते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाने वाले सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं देता हूं। अगर मैं बाई चांस देखो मैं वॉक कर रहा हूं, जैसे वॉक करते करते आपके पास तक मैं आ चुका हूं। यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वॉक करते करते मैंने आपके पास आया, तो मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ तो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया होगा, कुछ भी नंबर, वो सारे नंबर जो मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। बस इतना आपको समझ रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है रियल नंबर क्या होगा, तो आप बताओगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाने वाले सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। या फिर मैं बोल सकता हूं अ नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, अ नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाने वाले सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा देखो तो अच्छा समझ में आएगा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसको हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, मतलब उनका रियल लाइफ में कोई अस्तित्व तो नहीं है। जैसे अपनी परछाई हम लोग मिरर में देखते हैं, अपना सेम फेस दिखता है, बट हमको भी पता है वो क्या है, वर्चुअल है, आभासी है, रियल नहीं है। सेम वैसे ही नंबर में भी होता है। इमेजिनरी नंबर उनको बोला जाता है वो सारे नंबर जिनको हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, रियल में वो होते नहीं है। वो सारे नंबर को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को क्या बोला जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको सिर्फ इमेजिन करना है तो इसकी वैल्यू हम तो फाइंड ही नहीं कर सकते, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं।
और मैंने आपको एग्जांपल ही बता दिया स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, रियल नंबर में मैंने आपको बताया वो सारे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब रियल नंबर के भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे आपसे डिस्कशन करना चाहूं, आपसे पूछना चाहूं, आपसे जानना चाहूं कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इसका आंसर पता होगा। रैशनल नंबर का हम लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6 में भी पढ़े होंगे आप लोग ने। तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर है वो क्या होता है, तो इसका सिंपल डेफिनेशन होगा अ नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इट इन P by Q फॉर्म। अ नंबर वो नंबर जिसको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर। वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ये सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि अगर P अपॉन 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड इनडिटरमिनेंट रिजल्ट देता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में हम लोग 0 को अज्यूम नहीं करते हैं। ये हो गया रैशनल नंबर। अब आते हैं इरैशनल नंबर पे। तो इरैशनल नंबर का तो सिंपल सा डेफिनेशन ये हो जाएगा कि वो सारे नंबर जिनको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। बट सवाल यहाँ पे उठ रहा है, सवाल क्या उठ रहा है कि सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इरैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले रैशनल नंबर का थोड़ा सा एग्जांपल जानते हैं, क्योंकि इससे इसको जानने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे देखो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर में P अपॉन Q, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/3, ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, रैशनल नंबर है। हालांकि अभी तरीका और भी होता है इसको जस्टिफाई करने का, डिनोमिनेटर 2 दी पावर n एंड 5 टू दी पावर n के फॉर्म में होना चाहिए तो रैशनल नंबर होता है। बट अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 2/3 लिखा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/2, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7/5, ये सारे जो नंबर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 रैशनल नंबर है? यस, 1 इज अ रैशनल नंबर। 1 क्या है, रैशनल नंबर है। एंड द रीजन बिहाइंड इट कि 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, तो 0 को भी हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, 0/-1 लिख सकते हैं। तो वो सारे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 0/1 लिखा है, तो 0 भी क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे यहाँ पे देखो एक और नंबर मैं लिख रहा हूँ 1.2 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या 1.2 रैशनल नंबर है? द आंसर इज यस, 1.2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 1.2 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 12/10 विच इज इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये किसके फॉर्म में है, P अपॉन Q के फॉर्म में है, इसलिए 1.2 भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो इरैशनल नंबर का मैंने डेफिनेशन आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो सारे नंबर जो हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख सके वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूं ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनको हम लोग इरैशनल नंबर बोलते हैं। हुज डेसिमल, ध्यान देना, हुज डेसिमल इज नीदर टर्मिनेटिंग, ध्यान देना, नीदर टर्मिनेटिंग nor recurring, whose decimal is neither terminating nor recurring। वो डेसिमल जो ना तो टर्मिनेट करेंगे और ना ही रिपीट होंगे, वो सारे क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूं। देखो यहां पे इरैशनल नंबर का अगर मैं डिस्कशन करूं, जैसे मैं अगर यहां पे लिख रहा हूं 1.3333 एंड सो ऑन। अब यहां पे देखो 3 क्या है, 3 रिपीट हो रहा है, 3 क्या है, रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, बट
नीदर टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट। रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिपीट होना। रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिपीट होना। तो यहां पे जो 3 है ये नीदर टर्मिनेटिंग तो है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, गोइंग ऑन है, बट रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है, इसलिए ये जो 1.33 है ये नंबर को हम लोग रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखे हैं। ये क्या है? रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर होता है, इसके लिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको आपको देखना पड़ेगा। उसमें मैं बताऊंगा कि इस टाइप वाले नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये डेफिनेशन वाला वीडियो है, तो इस पे हम लोग सिर्फ जानेंगे कि नंबर होते क्या है। तो यहाँ पे देखो, जैसे 1.3333 ये रिपीट हो रहा था, इसलिए रैशनल नंबर है। अगर सपोज यहाँ पे मैं लिख देता, ध्यान देना, अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता, क्या लिख देता? 1.347589 एंड सो ऑन। अब यहां पे देखना, ये जो डिजिट है ये रिपीट नहीं हो रहा है, डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, एंड साथ में नीदर टर्मिनेटिंग है। तो इस टाइप वाले जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इरैशनल नंबर। और भी एग्जांपल है, पाई सबसे खूबसूरत, सबसे उम्दा इरैशनल नंबर है। इससे खूबसूरत कोई भी रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है ये कुछ डेसिमल के 16 डिजिट तक जो है रिपीट नहीं होती। सिमिलरली जो है √2 की वैल्यू आती है, √3 की वैल्यू आती है, ये सब क्या होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सारी की जब मैं वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या आएगा? नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग आता है, डेसिमल इसका रिप्रेजेंटेशन। आशा करता हूं कि आपको इरैशनल नंबर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, एंड साथ में रैशनल नंबर भी समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा रैशनल नंबर के क्या टाइप होते हैं, तो उसके लिए ध्यान देना। जैसे मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर आपको बता दिया, अब रैशनल नंबर के टाइप मैं आपको बताता हूं। रैशनल नंबर की मैं 2 टाइप आपको बताऊंगा। पहला इंटीजर एंड दूसरा होता है फ्रैक्शन। बहुत आसान है इसको समझना। सबसे हार्ड था जो समझना वो था ये रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, जो मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल से समझाया है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा इंटीजर क्या होता है एंड ऑल्सो फ्रैक्शन क्या होता है। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, देखो यहाँ पे 2/3 लिखा था, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 7/5 लिखा है, यहाँ पे 1/1, यहाँ पे 0/1 लिखा है। तो ध्यान देना दोस्तों, वो नंबर, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज बताता हूं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा है P/Q, P क्या होता है? P होता है न्यूमरेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर। एंड Q क्या होता है? डिनोमिनेटर। P को बोलते हैं न्यूमरेटर, उसका मतलब होता है अंश, और जो Q है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, उसका मतलब होता है हर। तो यहाँ पे देखो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में वो सारे नंबर आएंगे जिनका डिनोमिनेटर, whose denominator is 1 और -1। वो सारे नंबर जिनका डिनोमिनेटर 1 या -1 होता है वो सारे नंबर इंटीजर होते हैं। इससे अच्छा डेफिनेशन इंटीजर का और कोई नहीं आपको बता पाएगा। आप ये वीडियो देखने के लिए बहुत सही जगह पे आए हो, और यहाँ पे आपको जो है संतुष्ट भी किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इंटीजर है, तो इंटीजर में वो नंबर आएंगे जिनका डिनोमिनेटर 1 होगा या क्या होगा? -1 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, -3, -7, 0, 1, 8 एंड सो ऑन। इन सबका डिनोमिनेटर देखो 1 है, राइट? 1 या फिर -1 आप बोल सकते हो, जैसे मैं माइनस नीचे लगा सकता हूं। ये सब सारे नंबर क्या होते हैं? इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। इंटीजर के और भी पार्ट होते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा। पहले हम लोग फ्रैक्शन डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? whose denominator, a number whose denominator is other than, ध्यान देना, other than 1 और -1। वो सारे नंबर जिनका डिनोमिनेटर 1 या -1 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर होता है, जैसे 2/3, 5/2, 7/5, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। आशा करता हूं आपको इंटीजर भी समझ में आया होगा
अब मैं आपको इंटीजर के टाइप भी बताऊंगा, तो ध्यान देना। इंटीजर के टाइप क्या होते हैं? इंटीजर के टाइप एक बार, तब तक आप इसको रीड करो, मैं एक बार कैमरा देख लेता हूं कि आपको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद जगह ही नहीं है, चलो ठीक है, थोड़ा सा इरेज करते हैं ऊपर। तो अब मैं आपको बताता हूं इंटीजर के टाइप क्या क्या होते हैं। तो ये इरेज कर रहा हूं मैं। हाँ, तो अभी यहां पे देखो इंटीजर। अब यहां पे देखो इंटीजर के टाइप क्या क्या होते हैं। पहला टाइप है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और दूसरा टाइप होता है निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। पहला क्या है? नेचुरल नंबर, और दूसरा क्या है? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। अब मैं आपको बताता हूं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स, काउंट करने के लिए जिस नंबर को यूज किया जाएगा वो सारे नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैं अपने खुद को काउंट करूंगा, मैं क्या बोलूंगा? 1। मेरे साथ कोई है मेरा फ्रेंड, उसको मैं काउंट करूंगा 2, फिर किसी को काउंट करूंगा 3। काउंटिंग नंबर के लिए जो सिंबल यूज किए जाते हैं वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर। और एग्जांपल आपको पता ही है, स्टार्ट कहां से हो गया? 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, जो नेचुरल नंबर है उसमें माइनस की साइन लगा देनी है, -2 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होंगे? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। और एक पार्ट होता है इंटीजर में, वो होता है होल नंबर, जो मैंने अभी तक आपको लिखा नहीं है यहाँ पे, और उसका एक कारण था वो मैं अभी आपको बताऊंगा। होल नंबर क्या होता है बेटा? व्हेन जीरो, जब मैं क्या करता हूं, जीरो को नेचुरल नंबर के सेट के साथ इंक्लूड कर दूंगा, तो जो सेट फॉर्म होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा होल नंबर। इसको क्या बोला जाएगा? होल नंबर। सिर्फ जीरो इंक्लूड किया गया है किसमें? नेचुरल नंबर में। ये क्या हो गया? होल नंबर। यहां तक मैंने आपको नंबर्स की जितनी कैटेगरी थी सब बता दिया है। अब कुछ और है वो मैं आपको बताता हूं। इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो सब मैं आपको बता देता हूं। और कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नंबर के बारे में वो भी बताऊंगा। पेशेंस लगा के पूरी वीडियो जान से जी जान से देखनी है। अब देखो इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2, divisible by 2, a number which is divisible by 2। which is divisible by 2, ये हो गया इवन नंबर। अब मैं आपको बताता हूं ऑड नंबर, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो सारे क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। एग्जांपल आपको पता ही है 1 3 5 7, ये सारे नंबर क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। और इवन नंबर का मैंने बताया वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए। कंडीशन आपको पता है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो सारे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। अब मैं बताता हूं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो सारे नंबर जिनका फैक्टर 1 एंड बाय इटसेल्फ हो। ध्यान से समझना, वो सारे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों। कौन कौन से? एक 1 और बाय इटसेल्फ, वो नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। हुज फैक्टर इज 1 एंड बाय इटसेल्फ, वो सारे नंबर जिसके फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ होते हैं वो सारे क्या होंगे? प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएंगे। अब
कंपोजिट नंबर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। कंपोजिट नंबर हुज फैक्टर इज मोर देन 2, वो सारे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ध्यान से समझना, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, कौन कौन से, एक 1 होगा और एक वो नंबर होगा सिर्फ। और कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, विच इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा जितने नंबर्स के फैक्टर होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब थोड़े से फैक्ट बताता हूं, देखो यहाँ पे 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सारे ऑड है सिर्फ 2 को छोड़ के। एंड 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑल्सो। और यहां पे एक लिख दो, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो होता है वो तो ना तो प्राइम की कैटेगरी में आता है ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में आता है, 1 को सेपरेट रखा गया है। और उसके बाद थर्ड लिखो, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों आज मैंने आपको नंबर्स के बारे में जितनी छोटी छोटी जानकारी हो सकती थी बताने की कोशिश किया है। आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना। मैं आपको गारंटी देता हूं 100% कि पूरा आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही इसका मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा रैशनल नंबर को कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब नंबर सिस्टम से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पे इस बोर्ड पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक भी सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। अगर कोई टॉपिक जो इसमें आपको डाउट लगे आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हो, उसके ऊपर वीडियो जल्द से जल्द बनाया जाएगा। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।